हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन मेलार्ड रिएक्शन एंड कैरमलाइजेशन। दोनों टर्म्स है, सबने इनके बारे में सुना होगा, बट मोस्टली एग्जाम के टाइम में सिली मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता है। तो इनके बीच में जो कोर डिफरेंस है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला आ जाता है डेफिनेशन। ये आपका गेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन ही पिक कर लेता है। तो मेलार्ड रिएक्शन की बात करूं, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनके बीच की रिएक्शन है, एंड अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में, अमाइनो ग्रुप्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनके बीच में ये रिएक्शन होती है। अगर मैं कैरमलाइजेशन की बात करूं, ध्यान से सुनना, कैरमलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, मतलब जो शुगर्स होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं, टूटती हैं इसमें। तो सिर्फ शुगर जो होती हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मेलार्ड रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड्स होते हैं और कैरमलाइजेशन में सिर्फ शुगर्स होती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है इनका ये। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, दोनों में हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, बट मेलार्ड रिएक्शन में यूजुअली यूज होता है 140 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कैरमलाइजेशन में 160 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हाई टेम्परेचर जो है वो यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दोनों रिएक्शन है, बट कैरमलाइजेशन में ज्यादा होता है और मेलार्ड रिएक्शन में उससे थोड़ा कम होता है। अब अगर मैं कलर की बात करूं कि ये कलर कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों बच्चों ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ब्राउन पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मेलानिडीन्स। मेलार्ड रिएक्शन के केस में कहते हैं मेलानिडीन्स। आप यहां से पिक कर सकते हो, मेलानिडीन्स का मतलब मेलार्ड रिएक्शन। ठीक है, बट कैरमलाइजेशन के केस में कैरामल पिगमेंट्स जो होते हैं ब्राउन कलर के, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कैरामल से आपको याद रखना है कैरमलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्लेवर प्रोड्यूस्ड। तो जो मेलार्ड रिएक्शन होती है वो रोस्टेड, नटी, सेवरी एंड फ्लेवर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो आपका कैरमलाइजेशन होता है उसका स्वीट, बटरी, कैरामल लाइक फ्लेवर्स जो होते हैं ये वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मेलार्ड रिएक्शन की, तो वो ब्रेड क्रस्ट जो होता है वो रिजल्ट होता है मेलार्ड रिएक्शन का। रोस्टेड कॉफी जो होती है वो भी रिजल्ट होता है किसका? मेलार्ड रिएक्शन का। ग्रिल्ड मीट या फिर जो बिस्किट्स होते हैं उनमें भी मेलार्ड रिएक्शन होती है। अगर मैं कैरमलाइजेशन की बात करूं तो इसमें कैरमल कैंडी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है? कैरमलाइजेशन हो रही होती है। टॉफी, कैरमलाइज्ड शुगर सिरप, ये सब एग्जांपल है किसका? कैरमलाइजेशन का। इसमें आपकी मेलोडी टॉफी जो है वो भी आती है। मेलोडी टॉफी इज एन एग्जांपल ऑफ कैरमलाइजेशन, उसमें वो वाली रिएक्शन हो रही होती है। न्यूट्रिशनल इफेक्ट, अगर मैं बात करूं मेलार्ड रिएक्शन की, तो मेलार्ड रिएक्शन जब ज्यादा टाइम पर अनकंट्रोल्ड वे में की जाती है तो उस केस में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो बनने लगते हैं। तो लाइसिन कंपोनेंट जो है वो उसमें क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, तो वो काइंड ऑफ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाने लगता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी यहां पर अफेक्ट होती है। बट इस केस कैरमलाइजेशन में क्या होता है कि उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बताया, इट्स अ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर्स, तो उसमें जो शुगर्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, बट कोई भी टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें नहीं बनते हैं और यही उसको फ्लेवर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रोसेस। तो बच्चों मेलार्ड रिएक्शन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें अमाइनो कंपाउंड्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बट जो कैरमलाइजेशन है वो आपकी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन है, बट ओनली शुगर इन्वॉल्व होती है, जिसमें शुगर की क्या होती है? डिग्रेडेशन होती है। शुगर जो होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये आपकी क्या है? टूटती है। तो चीनी का टूटना बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, चीनी को तोड़ना बाय हीट इज कॉल्ड कैरमलाइजेशन। ठीक है, और मेलार्ड रिएक्शन जो है शुगर एंड अमाइनो ग्रुप्स जो होते हैं उनको रिएक्ट करवाना आपके टेम्परेचर के साथ, हीट के साथ, तो उसको कहते हैं मेलार्ड रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।